हेलो ट्रेडर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं लेवल ट्रेडिंग का दूसरे पार्ट पे आ रहा हूँ, जिसपे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेवल पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो लेवल पे हमको ट्रेड लेने का हमारे पास सबसे एकदम इजी रूल है। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं आरसीसी। ठीक है, आरसीसी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आरसीसी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक बार येलो कर देते हैं। ठीक है, चलो ब्लू कर देते हैं, ब्लू अच्छा लगता है। यहाँ देख सकते हो मैंने आरसीसी लिखा हुआ है। अब आरसीसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी चीज लिख के रखा है, आप देख सकते हो। पहला आर का मतलब होता है रिवर्सल बार। दूसरा सी का मतलब होता है क्लोज एट द लेवल। फिर सी का मतलब होता है कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन के अंदर भी तीन चीजें आता है, पहले हमको देखना पड़ता है रिजेक्शन, फिर 5 सेकंड कंफर्मेशन, फिर मार्केट अप्रोच। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, थोड़ा सा। तो बट अगर चार्ट में जाओगे तो आप लोगों को सब चीज इजी बन जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बोला जाए तो कल ही अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से उस पर ट्रेड करना है, ट्रेड लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें करीबन मैं ट्राई करूंगा कंपाउंड करने का, अगर मार्केट ठीक रहा तो सबसे पहले हम आरसीसी के रूल को तोड़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज काम आता है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना, आर, पहला आर का मतलब होता है रिवर्सल बार। रिवर्सल बार मतलब समझ जाओ, जो भी कैंडल होता है, जो भी वीक कैंडल होता है, वो रिवर्सल बार होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से देखते हो हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अगर ये लेवल पे बनता है मतलब समझ जाओ ये रिवर्सल का काम कर रहा है। स्पिनिंग टॉप। ठीक है, मारूबोजू। मारूबोजू का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ये दोनों मारूबोजू का कंसेप्ट थोड़ा अलग है कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड करना है। अगर ये मारूबोजू को मैं अच्छे तरीके से हर एक एक कैंडल का तरीका मैं बताऊंगा कि क्या क्या रीजन होता है, कैसे करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना। मारूबोजू का अलग होता है, एंड डोजी, डोजी का भी अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इन लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सेम है। ये हमारे ये ये कैंडल्स के, ये 6 कैंडल्स के, बट ये दो का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। तो ये चीजों को मैं भी अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहीं पर। जैसे कि ये ले लेते हैं पहला कैंडल हमारा। ठीक है हमारा जैसे कि, तो मार्केट अगर ये इस पे क्लोज दे रहा है, सपोर्ट पर क्लोज दे रहा है, तो इसका लोअर रिजेक्शन क्या शो करता है हमको? इसका लोअर रिजेक्शन शो करता है हमको कि यहाँ से बायर्स की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है। हमेशा याद रखना, अगर मार्केट लेवल पे क्लोज है या फिर लेवल को टच किया हुआ है, तो उसका विक रिजेक्शन पे कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर पर नहीं। ठीक है, ठीक है। और अपर, अब ये अपर विक क्या दिखा रहा है कि मार्केट में अपोजिट प्रेशर ट्राई किया नीचे आने के लिए, बट ज्यादा पावर के साथ नहीं आ पाया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर ओपन हुआ है, ये रेड कैंडल का दिख लेते, ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, इसने लो मारा है। मार्केट कहाँ पर क्लोज दिया, बायर्स के एरिया पे, बायर्स के जोन पे, तो नेक्स्ट कैंडल कॉल के लिए हम जा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर से देखा जाएगा, मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है, नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, बायर्स की तरफ से रिजेक्शन आया है, मार्केट में सेलर्स आने का ट्राई किए बट नहीं आ पाए। ठीक है, एंड इसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, नियर टू बायर्स एरिया, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल कॉल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अपोजिट इसका देखा जाएगा, अगर इसका अपोजिट देखा जाता है, अगर ये इस तरीके से क्लोज दिया है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से क्लोज दिया है तो हम इसे कंसिडर करेंगे रिजेक्शन। ठीक है, इसे कंसिडर करेंगे रिजेक्शन। एंड मार्केट पे हमें क्या पता है कि यहाँ से सेलर्स आए थे, और हमें क्या पता है बायर्स यहाँ पर है। तो मार्केट क्या करता है कि जैसे कि देख सकते हो, इसका क्लोजिंग, रेड कैंडल का क्लोजिंग नियर टू किसके पास है, सेलर्स एरिया। ठीक है, और मार्केट में बायर्स एरिया नीचे, तो मार्केट ट्राई करेगा, पुश करेगा यहाँ तक आने का। उसी का उल्टा मतलब उसी के जैसे ये हो जाता है ग्रीन कैंडल के लिए। ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ दिया, सेलर्स एरिया पे, बायर्स एरिया नीचे, ऊपर से रिजेक्शन है। तो मार्केट क्या करेगा, इसे फिल करने जाएगा, इस गैप को। ठीक है, तो अगर ये लेवल पे होता है तो ये सब चीजें हमको देखना, अगर ये लेवल पे नहीं है तो ये बाइंग प्रेशर होगा, रिजेक्शन नहीं होगा, बायर्स की तरफ से प्रेशर होगा। सॉरी, ये सेलिंग की तरफ से प्रेशर होगा, रेड कैंडल है तो सेलर्स की तरफ से प्रेशर होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने का ट्राई किया था, फिर यहाँ से ऊपर गया था, मतलब यहाँ पर बायर्स है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये कंटिन्यू करेगा, ये अलग चीज है। ये कंटिन्यूशन के सेटअप पे सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सारी ये भी चीज से मैं यहाँ पर हम अगर लाइन खींचेंगे तो ये रिजेक्शन कंसिडर हो जाएगा। और ये रेड कैंडल का क्लोजिंग नियर टू, हाँ, ये रेड कैंडल का क्लोजिंग नियर टू सेलर्स एरिया के पास हो जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, उसको ऊपर टच करके वापस नीचे जाके क्लोज दे सकता है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर से वही देखा जाएगा, बायर्स बायर्स क्लोज किया कहाँ किया, सेलर्स के एरिया पे, तो मार्केट में क्या है, रिजेक्शन आया सेलर्स की तरफ से बहुत अच्छा खासा, तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट सेलर्स की तरफ जाएगा, बिकॉज बायर्स यहाँ पर है और मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं। तो ये सारे, ये छह का मतलब सेम कंसेप्ट है, बट अब आता है थोड़ा डिफरेंट, मारूबोजू।
मारुबोजू कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल साइन ऑफ रिवर्सल होता है कब, जब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो कैंडल होंगे, ठीक है, या फिर छोटे छोटे कैंडल आएंगे, फिर उसके बाद मार्केट में एक मारुबोजू कैंडल आता है, वो लेवल पे क्लोज देता है, तो वो रिवर्सल का काम करता है। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सपोज मान लेते हैं ये एक लेवल पे क्लोज दिया है यहाँ पर, हम ये ग्रीन कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, रेड कैंडल को नहीं, और मार्केट में इस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रहे हैं, तो ये कंसीडर नहीं होगा कि ये रिवर्सल है, ये ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड लेना, हाँ ले सकते हो आप मार्जिनल सेफ्टी के साथ, ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी की भी चीजें आगे मैं बताने वाला हूँ उसके साथ। बट अगर यहाँ पर बड़े बड़े विकार है, बड़े बड़े वीक, हमको वीकनेस कैसे पता चलता है, जब कैंडल का साइज से बड़ा वीक होता है, ठीक है, कैंडल के साइज से बड़ा वीक होता है तो हमको वीकनेस पता चलता है। सपोज ले लेते हैं इस तरीके का, अब इसका साइज छोटा है, ठीक है, 2 सेकेंड होल्ड करना, और हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि हम लोगों का यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आते हैं छोटे छोटे, या फिर बड़ा साइज भी है कैंडल का बट इसका वीक बड़ा है, ठीक है, इसका वीक बड़ा है, इसका वीक इस तरीके से है, और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है इस तरीके से, वीक आ रहे हैं मार्केट में, इस तरीके से वीकनेस है बायर्स में और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए जा सकते हैं। तो हमें ये चीज देखना है, जब भी मारुबुजू कैंडल आता है, या तो वो एक सिंगल कैंडल होगा या तो एक डबल कैंडल होगा। दो कैंडल से ज्यादा हो रहा है, जैसे कि ये एक हेल्दी ग्रीन आ गया, एक और ये दो हेल्दी ग्रीन आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर यहाँ पर तीन कैंडल आ गए हेल्दी, तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है, और हम यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल जिनका बायर्स का पावर कम होगा, जिसमें वीकनेस होगा बायर्स में, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आता है, तो हम रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। ये चीज समझ जाना, ठीक है, ये चीज है। अब चीजें आती है इस पर, स्पिन टॉप सॉरी, डोजिस कैंडल। डोजिस कैंडल का कंसेप्ट क्या है, अगर मार्केट में, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से है, मार्केट में एक कैंडल क्लोज दिया, इसके बाद क्या आ रहा है, डोज। अगर देखो यहाँ पर मैं भी कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, ठीक है, एंड इस तरीके से मार्केट में एक कैंडल क्लोज दिया और डोजी कैंडल बनाया, तो हम पुट के लिए जा सकते हैं। वेट अ सेकेंड, अगर यहाँ पर डोजी आता है तो हम यहाँ पर पुट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। वाई, इसका रीजन क्या होगा, मार्केट में अगर आप देखोगे तो बाइंग प्रेशर है, बायर्स इजिली ब्रोक कर सकते हैं, बट बायर्स है इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया, विच मीन्स यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना होगा, डोजी का क्या मतलब होता है, डोजी का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर बायर्स पावर में है, वो सेलर्स एरिया बायर्स पावर में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन आएगा, सेलर्स आएगा, obvious सी बात है। तो इसको देखते हुए हमको ट्रेड लेना रहता है, डोजीज को देखते हुए, ठीक है। बट अगर बट अगर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल का कैंडल आया, पहला कैंडल कोई भी रिवर्सल कैंडल आया इन छह में से, सपोज मान लेते हैं इस तरीके से एक रिवर्सल कैंडल आया, ठीक है, अब इसके बाद एक डोजी कैंडल आ जाता है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना। व्हाई, बिकॉज मार्केट में सेलर्स रिवर्सल कैंडल आया, उसके बाद स्टिल डोजी आ रहा है, विच मीन बायर्स भी आ सकते हैं, बट ये सेलर्स का एरिया, तो नेक्स्ट कैंडल सेलर्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। समझ गए, कूल, ठीक है। तो ये डोजी के दो कंसेप्ट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बार के बाद आ रहा है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बार है और पीछे मोमेंटम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बार आया और यहाँ पर मोमेंटम है और इसके बाद डोजी आ रहा है, मतलब हम यहाँ पर फुल डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट के लिए। क्यों, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम है, बाइंग प्रेशर है, और मार्केट इजिली लेवल को ब्रेक कर सकता है क्योंकि बायर्स पावर है, बट वो नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर डोजी कैंडल बना, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पुट का ट्रेड ले सकते हैं विथ कंफर्मेशन, ठीक है, विथ कंफर्मेशन। तो मेरे हिसाब से पहले सी का मतलब समझ आ गया होगा, सॉरी, पहले आर का मतलब समझ आ गया होगा, पहले सी का मतलब समझ आ गया होगा, मतलब कैंडल क्लोज लेवल पे देना है, जैसे ये लेवल है, जोन है, तो मार्केट में कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दी है, नहीं कंसीडर होगा, इसे इस तरीके से टच किया चलेगा, बट
मार्केट को इस तरीके से क्लोजिंग देना जरूरी है अंदर पर। ठीक है, अब यहां से आता है, ये मेरे हिसाब से दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा चीज आता है कंफर्मेशन। ठीक है, वेट अ सेकंड, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन से पहले मैं एक चीज और बता दूं जो कि बेसिक है। मैं इसे सारी चीजों को मिटा देता हूँ, क्लियर ऑल करूंगा तो ये हो पाएगा। 2 सेकेंड में ना एक काम करते हैं। तो गाइस अब हम आते हैं कंफर्मेशन, 5 सेकेंड कंफर्मेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही मार्केट लेवल पे क्लोजिंग देता है, जैसे मार्केट ये एक लेवल है, ठीक है, एंड मार्केट एक लेवल पे क्लोजिंग देता है इस तरीके से, तो हमको क्या देखना है, सबसे पहला चीज देखना है, सबसे बेसिक 5 सेकेंड कंफर्मेशन से भी पहले मार्केट स्ट्रक्चर जो को हमको देखना ही देखना है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से है। क्या मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से है, तो हम यहाँ से कॉल के लिए जा सकते हैं, बिकॉज हमको पता है मार्केट हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं कॉल का। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें क्या चीज देखना होगा, हमें देखना होगा कि मार्केट एक लोअर लो के एरिया के पास होना चाहिए। मार्केट एक लोअर लो के एरिया के पास होना चाहिए, क्यों, बिकॉज हमको पता है मार्केट लोअर लो के एरिया के पास मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमको मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखना है कि मार्केट का वहां से जा ही ऊपर या नीचे। जैसे कि लोअर लो से मार्केट को ऊपर जाना है, हमें पता है मार्केट को हायर लो से हमें पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है। बट ऐसे ही केस में, अगर इसी केस में अगर देखते हैं, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, सॉरी, यहाँ पर है मार्केट। ठीक है, मार्केट कहाँ पर है, अपने लोअर हाई पे। तो लोअर हाई के बाद हमें पता है मार्केट और ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे जाता है। अगर हमको यहाँ से कुछ वेट आ सके और अच्छे से कर देता हूँ मैं इस तरीके से, इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, मार्केट को हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है अपने लोअर लो तक। ठीक है, बट यहाँ पर लेवल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ पर स्किप करना चाहिए। वाई, बिकॉज लेवल के कारण मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर हो रहा है नीचे जा रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है लेवल से ज्यादा, अनटिल अनलेस वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लेवल ना हो, ये सब वाले। ठीक है, हाई लो लोअर हाई वो। ठीक है, तो हमें ट्रेड लेना भी है तो मार्जिन सेफ्टी पुट के लिए ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मार्जिन सेफ्टी कॉल के लिए, अदरवाइज यहाँ पर वेट करो तो ज्यादा अच्छा है। तो हमको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। अब अप ट्रेंड में देख लेते हैं, हमें पता है मार्केट में अप ट्रेंड के बाद इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाने का ट्राई करेगा, बट अगर मार्केट इस तरीके से हो गया, सॉरी, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये लेवल पे क्लोज दिया तो यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट का कुछ ऐसा मूवमेंट आता है जहां से स्ट्रक्चर मार्केट का ऊपर जाना है, ठीक है, बट वहां पर लेवल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते, वहां पर स्किप करना है, बिकॉज मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो हमको वेट करना है। तो पहला चीज मैं यही बोल रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है ध्यान से। एंड नेक्स्ट चीज आता है 5 सेकेंड कंफर्मेशन। जैसे ही हमको कैंडल क्लोज दिख जाता है लेवल पे, ठीक है, रिवर्सल बार है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज देखेंगे रिजेक्शन होना चाहिए इस कैंडल पर, फर्स्ट कैंडल पर। हमें रिजेक्शन दिख गया इस पर, तो हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड चार्ट पे शिफ्ट होंगे, और 5 सेकेंड पे हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना है, हेल्दी कैंडल देखना है इस तरीके के। ठीक है, इनका विक बॉडी से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनका विक बॉडी से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हेल्दी कैंडल है, फिर हम क्या करेंगे, कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक 5 सेकंड कंफर्मेशन किया, दो एक छोटे छोटे रेड कैंडल आया, तीसरा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बहुत ऊपर है तो वेट करो मार्केट नीचे जाए, फिर हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस तरीके से हमारे एंट्री के ऊपर ही क्लोज दे देता है इस तरीके से। ठीक है, ये दो चीज हुए। और तीसरा चीज, मार्केट अप्रोच, मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर रहा है हमको ये देखना है। मतलब अगर मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ गिर रहा है, या फिर वो धीरे 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 इस तरीके से गिर रहा है। अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मोमेंटम के साथ गिर रहा है तो हमको थोड़ा देख के ट्रेड लेना होगा, या फिर मार्जिनल सेफ्टी भी मेंटेन करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको 5 सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वेट करो मार्केट लेवल के नीचे जाए और आप कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लो। ठीक है,
सो ये था कि किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा कि किस तरीके से सॉरी मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ इस पर, ठीक है, मैं लाइव ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय। जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन पर कर बताना, ठीक है, एंड किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए वो भी बताना। सो पीस आउट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।